अर्चू, उन लोगों को जो करना है करने दो, लेकिन इन सारी बातों से तू अपना दिल छोटा मत कर। अब इन चीजों से आगे तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम्हें पहुंचना है। सुन, आज तुम्हें कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है ना? चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चल वैशु। मानो ये फाइल। काका ये मैंने आपको बोला था ना, मैं लोन क्लेम कर रहा हूँ वो गैरेज के लिए। हाँ ये उसी के पेपर्स है। लेकिन बेटा मानो, उस फाइनेंस कंपनी ने तेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था ना? हाँ काका, लेकिन ये लोन मैं अपने नाम पे क्लेम नहीं कर रहा, ये तरुण के नाम पे क्लेम कर रहा हूँ काका। और ये सारे पेपर्स भी उसके, एप्लीकेशन में भी उसका नाम बतौर पार्टनर रहेगा काका। अच्छा सोचा है तुम दोनों ने मिलकर। अरे कहाँ काका, मैंने थोड़ी ना सोचा, ये तरुण ने सोचा है। बिना किसी उम्मीद के वो कितनी मदद कर रहा है हमारी। बस काका एक बार ये गैरेज मेरे नाम पे हो जाए ना, उसके बाद हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अरे बेटा मानव, तूने मुझे बताया नहीं तो गैरेज खरीद रहा है? अरे आई अजून काय नक्की नहीं, अभी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आई। कोशिश करते रहना बेटा, कामयाबी जरूर मिलेगी। लगता है गिरीश जी के दोनों गैरेज मेरे ही नसीब में लिखे हैं। मानव और सचिन दोनों एक एक गैरेज के मालिक। मेरी तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। बस मानव के सर से उस अर्चना का भूत उतर जाए। मर गई। ये खन्ना यहाँ कहाँ से आया? इतनी भी जल्दी नहीं थी मुझे खुशखबरी की। अब अगर इसने मानव और भाऊ के सामने मेरी पोल खोल दी तो मैं मर गई। इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। जी मैं वो एनुअलमेंट के पेपर्स वापस लाया। मैंने बताया था ना नहीं इधर आना। एक बार बताया मैंने, मेरा बेटा सही करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी मुंह ऊपर उठा कर आए तो? बेवकूफ गधा। अरे मानव, यही आदमी मेरे हाथ में पेपर थमा के चला गया था, जबकि मैंने उसको बताया था मेरा बेटा सही नहीं करेगा, फिर भी ये पेपर हाथ में लेके आया। अरे उनकी चमचागिरी करने के लिए। आई एक मिनट मैं अरे लेकिन आपने मुझे क्या 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 देख रहा है क्या इधर? चल निकल यहाँ से। आइंदा मेरे चौखट पे पाँव नहीं रखने का, नालायक। चल चल बाहर, चल बाहर। हाँ? खन्ना साहब सुनिए ना, माफ कीजिए। अरे अब और क्या सुनाने को बाकी रह गया? हमने अपनी पूरी जिंदगी में कोर्ट में जितनी गालियां नहीं सुनी, उतनी आपने हमें यहाँ 5 मिनट के अंदर सुना दी। अरे सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। वकील साहब मेरी बात सुनो ना। वकील साहब देखो, जो भी मैंने गालियां दी मैं सब वापस लेती हूँ। मैं बेवकूफ, मैं गधी, माफ करना। लेकिन एक बात बोलना, आप ऊपर आए थे क्यों? देखो पहली बात तो ये कि आपने अपने बेटे के साइन लिए बगैर ही हमें लड़की वालों के यहाँ भेजा दिया। ऊपर से आपने ये बात हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या ये कमाल करती है आप भी? आप समझने की कोशिश करना, ना मेरा बेटा ना वो लड़की दोनों साइन करने को तैयार नहीं, तो तलाक कैसे मिलेगा? आप कैसे भी करके वो दोनों की सही लेके उनको तलाक दे दीजिए। तो ये काम आप क्यों नहीं कर देती? आप खुद उन दोनों के साइन लीजिए ना और तलाक करवाइए। और आप मुझे माफ करिए, मैं आपकी अब इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ मदद नहीं कर सकते? नहीं। तो खड़े क्यों? चले जाइए ना। सीधी मुंह की हुई बात ये काले कोट वाले मानते ही नहीं है। ऐसा झाड़ा मैंने उसको, फिर भी क्या करेगा वो तो अर्चना के घर वालों ने फीस दिए, उसका काम कर लेता है। अगर उनको मालूम है कि मानव तैयार नहीं है सही करने के लिए, फिर भी वो बार बार उसको यहाँ भेज देते। मानो, अब तो इन सब चीजों के बारे में मत सोच, हिम्मत जुटा और अपने काम कर।
तू अपना खुद का गैरेज शुरू करने जा रहा है। एक नई दुनिया के दरवाजे तेरे लिए खुल रहे हैं। कुछ देर के लिए इन सब चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर कंसंट्रेट कर। और फिर अपने पापा है ना, बाकी सब वो संभाल लेंगे। आई मेरी गृहस्थी की तो पूरी तरह से बैंड ही बज गई है। पता है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं और विनोद हम दोनों कोई समाज सेवक हैं और इस घर के लोगों को पालने का ठेका हम दोनों ने ले रखा है। अरे क्या हुआ ये तो बता। अरे आई, क्या नहीं हुआ। अरे जब से वो वर्षा गई है ना घर छोड़कर, उसकी इनकम जो आती थी वो तो बंद हुई हुई। ऊपर से मेरे ससुर जी, मेरे बाबा, अरे उनकी पेंशन आनी भी बंद हो गई है। अब तो ये 7 लोगों का परिवार, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से विनोद के ऊपर है। और फिर उसका भी क्या भरोसा। मतलब? अरे तू ही तो बता रही थी ना विनोद नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो पूरे परिवार को तुझे ही पालना होगा। अरे नहीं 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 आई, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ये घर छोड़कर पुन्नी को लेकर तेरे पास आ जाऊंगी। मंजू, तू ये बार बार घर छोड़कर यहाँ आने की बात मत किया कर मेरे सामने, समझी? तो फिर तू ही बता ना कि मैं क्या करूं। अरे विनोद को अच्छा जॉब कैसे मिल सकता है, इसके बारे में सोच। ये नौकरी छोड़ने से पहले उसे इससे भी अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। आई मेरे पास एक आइडिया है। आई तू सतीश की आई से बात करना। अब वो जब हमारे घर पर आई थी ना तो उन्होंने बताया कि सतीश किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेशनल हेड हो गया है। उसकी रिकमेंडेशन से कुछ न कुछ जरूर होगा। ये हो सकता है, मैं बात करके देखती हूँ। हाँ, फोन रखती हूँ। अरे विनोद, तुम इतनी जल्दी आ गए? आज ऑफिस से हाफ डे लिया क्या? अरे तंग आ गया उस नौकरी से। पिछले 3 महीने से बोले एरियस आएगा लेकिन अब तक नहीं आया। अरे जब ये लोग निभा नहीं सकते तो वादा क्यों करते हैं? विनोद, तो तुमने इंक्वायरी की? फिर कितनी बार की? हर बार बोल देते हैं हो रहा है, इन प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था कि तुम सतीश को जाकर मिल लो। लगता है ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मंजू। लेकिन क्या विनोद? और मैं जानती थी कुछ नहीं करोगे तुम, इसीलिए मैंने अपनी आई से कहा कि वो सतीश की आई से बात करे। तुम देखना विनोद, कोई ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई जरूर आएगा। देखते हैं, मैं चेंज करूं। विनोद की अच्छी नौकरी लगवा दो पप्पा, फिर तो मेरी लाइफ सेट ही सेट है। एक तरफ से कमाई और दूसरी तरफ से घर की ऑनरशिप। ZTV, आज लिखेंगे कल।